श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 20वां। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो मृतमश्नुते। यहाँ ऊपर की पंक्ति में 3 के बाद 8 होता है यहाँ तक, और उसके बाद आधा ना है तो ना आधा 3 पे आ जाएगा, 3 पढ़ा जाएगा और देही उसके आगे पढ़ा जाएगा। और नीचे की पंक्ति में भी संधि है, 8 के बाद संधि है तो दुख है, उसके बाद आधा रा है, आधा रा का विसर्ग बन गया खा में, और आधा होने के कारण रा के शेष बचता नहीं है, तो आगे विमुक्तो पढ़ेंगे। गुणान माने गुणों का, एतान इन गुणों का, अतीत्य ना आधा ता पे आ गया, अब इसमें ना से आ निकाल लिया। अतीत्य यानी अतिक्रमण करके, तीन माने इन तीनों गुणों का, देही यानी विवेकी मनुष्य, देहधारी विवेकी मनुष्य, देह समुद्भवान यानी देह को उत्पन्न करने वाले, जन्म मृत्यु जरा दुख है, जन्म मृत्यु और जरा यानी वृद्धावस्था रूप दुखों से विमुक्त यानी रहित हुआ, अमृतम अश्नुते अमरता का अनुभव करता है। अर्थ है देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन 3 गुणों का, 3 गुण यही सतरस्तम, इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु दुख रूप दुखों से मुक्त हुए यानी रहित हुए अमरता का अनुभव करते हैं। व्याख्या है, गुणानेतान तीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता है, जो विवेकी पुरुष हैं वो अपने को यानी आत्मा को अलग मानते हैं और देह को अलग मानते हैं, तो उनका देह से कोई आसक्ति नहीं होती है, संबंध नहीं होता है देह से। फिर भी
लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। उस मनुष्य शरीर को लोग की दृष्टि में आता है कि शरीर है, तो देही, यहाँ जीवात्मा को देही के नाम से कहा है। देह को उत्पन्न करने वाले ये गुण ही होते हैं। गुण के कारण ही शरीर मिलता है। अंत समय में जिस गुण से संबंध होता है वैसा ही उसे शरीर मिलता है। यदि देह से संबंध नहीं होता है तो गुणातीत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देह को उत्पन्न करने वाले ये गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिन गुणों का वर्णन हुआ है, ये सब गुणों की ही चर्चा हुई है कि सतोगुण कैसा है, इसका क्या स्वरूप है, ये कैसे बांधता है, इसके क्या लक्षण हैं, और इन गुणों में जब तत्कालिक मृत्यु हो जाती है गुणों के साथ तो फिर वो कहाँ जाता है, उसका क्या फल है, फल भी बताया। तो ये सब जो चर्चा हुई है गुणों की ही चर्चा हुई है 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक। उन्हीं गुणों के लिए यहाँ पर एतान कहा गया है कि ये जो 3 गुण जिनकी अभी चर्चा हुई है, तो ये सब तीनों गुण ही देह को उत्पन्न करने वाले होते हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, यानी इनसे संबंध नहीं जोड़ता है। न सतोगुण से संबंध जोड़ता है। कैसे संग करता है सतोगुण में? सबको ज्ञात है कि वह सुख और ज्ञान से बंधता है, और रजोगुण बनता है तृष्णा और आसक्ति से बनता है। तमोगुण आलस्य प्रमाद निद्रा आदि से बनता है। ये सब, इन सब का वो अतिक्रमण कर जाता है, उपयोग करता है, लेकिन उनसे वो सुख का अनुभव नहीं करता। आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करता है और संसार के कल्याण के लिए करता है, और उन्हें उन गुणों के द्वारा किए हुए कार्य को अपना भी नहीं मानता। जैसे पलक झपकती है ऐसे ही सब कार्य उसके द्वारा होते हैं। उसे ज्ञात भी नहीं होता कि मैंने किया, इसका फल मुझे मिलेगा। अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता। इनके साथ माने हुए संबंध का वो त्याग कर देता, संग नहीं करता इन गुणों का, क्योंकि उसको ये स्पष्ट विवेक हो जाता है कि ये सभी गुण परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। कभी सतोगुण प्रभावित होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, सभी में तीनों गुण विद्यमान है प्राणी मात्र में। तो ये परिवर्तनशील हैं, घटते बढ़ते रहते, आते जाते रहते हैं। उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। और जो जीव है, अपना स्वरूप है, वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से यह गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं। हमारा प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं है। जड़ प्रकृति से चेतन प्रकृति का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल उनके गुण अलग अलग हैं, परा के और अपरा के, देह के और देही के, शरीर के और शरीरी के, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के। तो ये सब, इनका कोई संबंध नहीं है। गुण इनके अलग है, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है। तो
जब गुण गुण में मिलते हैं एक समान, तभी उनका संबंध होता है। विजाति तत्व से तो कोई संबंध नहीं होता। ये तो हमारे उपयोग के लिए, कल्याण के लिए ये शरीर मिला है कि हम आत्मा और इसमें दोनों का संयोग हो करके हम कुछ कार्य कर सकें। ना आत्मा अकेले कुछ कर सकती है, ना देह अकेले कुछ कर सकता है। तो दोनों के संयोग से ही ये क्रिया होने लगती है और व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है, चाहे अपना कल्याण कर ले, चाहे अपना पतन कर ले। जन्म मृत्यु जरा दुख है, विमुक्तो मृत मश्नुते। अब नीचे की पंक्ति है। तो जिनका गुणों से संबंध नहीं होता है, गुणों को अपना नहीं मानते हैं, गुण प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति है तो वो कुछ कार्य करेगी, वो तो गतिशील है। तो ये गुण प्रकृति के कार्य हैं। तो जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है, जिस जीव का, वो क्या होता है उसको कि वह जब साधक इन 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, शरीर है जब तक तब तक तो रहेंगे गुण, लेकिन इनको अपना नहीं मानता है, जो इनसे कोई संबंध नहीं रखता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वो जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का ही संग है। तो फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। गुणातीत व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां अभी जैसा कहा है, कभी सात्विक होती हैं, कभी राजसी होती हैं, कभी तामसी होती हैं। परंतु जीव में, स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना नहीं आता। वो तो एक सा रहता है, निर्मल है, उसमें कोई भी विकार नहीं रहता। आसक्ति ही विकार है, और वो आसक्ति इन गुणों से नहीं रखता, संबंध नहीं रखता। स्वयं तो स्वतः असंग रहता है, उसको कोई आसक्ति नहीं, किसी का संग नहीं, एक परमात्मा का ही उसे संग। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो जन्म मृत्यु दोनों से बच गया। जन्म मृत्यु फिर नहीं हुई तो दुख भी नहीं हुआ, कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। तो गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव करता है, उसको स्वतः सिद्ध अमरता का बोध हो जाता है, अपने का बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझ में वही गुण हैं जो प्रभु के गुण हैं। देह से एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। जब देह मरती है तो सोचता है मैं मर गया, देह तो जाना ही है इसको। सभी जो कुछ संसार में है अपरा प्रकृति का तत्व, वो सब इस उत्पन्न होता है, स्थित होती है और फिर लय होता है। तो जिसने देह से संबंध माना है कि मेरा ये शरीर है, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मैं इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, तो जब शरीर मरता है तो उसी के साथ वो अपने को भी मरने वाला समझ लेता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु माना गया है। मनुष्य स्वरूप से तो अमर है, उसका स्वरूप यानी स्वयं वो अमर है। जैसे कि जब शरीर छूटता है तो वो विभिन्न दूसरे लोकों में, सूक्ष्म लोक में जाता है, और फिर जब उसके बाद जब समय आता है तो फिर उसका आवागमन होता है। जब परिपाक स्थित हो जाती है, आने की स्थित हो जाती है, यहाँ सब संयोग बन जाता है उसका। और जो गुणातीत है उसके लिए ये कुछ नहीं होता। मनुष्य स्वरूप से तो अमर ही है, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही
उसको इस अमरता का अनुभव नहीं होता है। हर समय वो उसका संबंध जीव का शरीर से ही रहता है, शरीर के नाते संसार से रहता है। वास्तव में वो अमर है, पर वो अमरता को शरीर में डाल देता है। उसके अंदर अमर होने का भाव है, क्योंकि वो अमर है, जीवात्मा अमर है। तो वास्तव में ये भाव जो है वो आत्मा के लिए उसके अंदर होना चाहिए, ना कि शरीर के लिए अमर होना चाहिए कि शरीर अमर रहे। तो यहीं पर उसकी गलती हो जाती है, यहीं उससे भूल हो जाती है, और वो इस अमरता का भाव शरीर में आरोपित कर लेता है, और उसके मरने से वो अपने को मरना मानता है, जन्मने से अपने को जन्म। विवेकी मनुष्य देह से तादाद में नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है कि जब उसका संबंध देह से छूट गया तो वो सोचता है मुझे तो मरना ही नहीं, मैं कभी मरता ही नहीं। जैसे भगवान हैं अमर नित्य हैं, तो मैं भी वैसा ही हूँ। दीपक को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रकाश दूसरे कमरे में हो जाता है। जहाँ रखेंगे वो प्रकाश करेगा, जहाँ नहीं रहेगा दीपक वहाँ अंधकार हो जाएगा। तो ये कमरा तो है नहीं वो दीपक, दीपक तो दीपक है। तो जीव नित्य है, अमर है। इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम न लेकर जरा यानी वृद्धावस्था का ही नाम भगवान ने लिया है। अवस्थाएं तो बाल्य भी आती हैं शरीर में, और युवा भी आती हैं, लेकिन जरा की बात कही है। जबकि शरीर में ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। इसका कारण है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, तो उसके बचने की बात नहीं कही है कि जन्म मृत्यु जरा दुख ही कहा है। तो बाल्य अवस्था युवा अवस्था की बात नहीं कही। उसमें इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें शक्ति रहती है। इन दोनों अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने के कारण मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। इसीलिए उस दुख की बात यहाँ भगवान ने कही। ऐसे ही जब प्राण छूटते हैं तब भयंकर दुख का भी अनुभव होता है, क्योंकि उसने शरीर से संबंध माना हुआ है, इसलिए उसे दुख का अनुभव होता है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, उसका फिर जन्म होने का प्रश्न ही नहीं होता, और वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था मृत्यु तो आएगी। जिसने बोध प्राप्त कर लिया है तो शरीर तो उसका जाएगा ही, वृद्धावस्था भी पहले आएगी, फिर मृत्यु भी होगी। शरीर को तो जाना है, क्षीण होना ही है। जितना भी अपरा का तत्व है वो सब स्थिति उत्पत्ति स्थिति और लय से गुजरता ही है, तो सब होगा, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है। वर्तमान जो हमें अभी जीवन मिला है, जब हम इस जीवन में अपना संबंध शरीर से मानेंगे, मैं हूँ, ये मेरा है, तो ही पुनर्जन्म होता है। और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि दुखों को जीव अपने में मान लेता है कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई, मेरी वृद्धावस्था है, पर आत्मा तो एक रस है। शरीर के गुणों के संग से उत्पन्न होता है। शरीर कैसे होता है? शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। पहले भी बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति का जन्म का कारण क्या है, कि हमने गुणों का संग किया है कि मैं सात्विक हूँ, मैं राजस हूँ, मैं तामस हूँ। ऐसा अंत में ऐसा भाव आया, अब आरंभ भर पूरे जीवन भर भी ये भाव बना रहा, तो उन गुणों को अपना मान लिया। शरीर
गुणों के संग से, गुणों का संग हमने किया, गुणों को अपना माना, तो मेरा जन्म होगा ही, शरीर मिलेगा ही, और उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ बार बार आते हैं। तो ये संबंध विच्छेद करने के लिए ही यहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, आते हैं, और इस अनुभव को प्राप्त करते हैं कि हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है, हम उससे अलग। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत मनुष्य, महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देह के उत्पादक गुणों से रहित, देह को उत्पन्न करने वाला गुण ही है, तो ऐसा शैली ऐसी है कि देह को उत्पन्न करने वाले गुणों से रहित, इन 3 गुणों से जो संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों का ये सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जन्म से, मृत्यु से और जरा यानी वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए, जो गुरुदेव ने साधन बताया है उसी के अनुसार जो जिस मार्ग का है, कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, तो जिस मार्ग का है, प्रत्येक मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए उस प्रकार के साधन भजन को करके अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। जैसा कि भगवान ने कहा कि वो अपने को अमर मानता है कि मैं कभी नहीं मरता, ये शरीर आते जाते हैं, तो इस अमरता का वो अनुभव कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। अब है जिसका हम लोगों को गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि नित्य इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए, तो ये गुणातीत होने के सब साधन के बारे में बताया है। यहाँ पर 21वां श्लोक है इसी अध्याय का। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर के अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण को जानने की जिज्ञासा हुई और उसका किस प्रकार का आचरण होता है यह जानने की जिज्ञासा हुई, और गुणातीत होने का क्या उपाय है, ये 3 बातों को जानने की जिज्ञासा हुई अर्जुन को, कि गुणातीत मनुष्य के लक्षण, उसके आचरण और गुणातीत होने के उपाय, ये 3 बातें भगवान से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच, 21वां श्लोक है। कैर्लिंगे स्त्रीन गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारा कथं चैतान् त्रीन गुणानतिवर्तते। कै यानी किन, रा है तो विसर्ग बन गया, कहे, और लिंग लक्षणों से युक्त, त्रीन लिंग में सा है उसके बाद वो भी विसर्ग बन गया, त्रीन यानी तीनों, गुणान गुणों से, एतान इन, गुणान एतान है, आ का निकाल आ है, इसमें 2, एक बड़ा एक छोटा, तो मिल करके बड़ा आ ही होता है, तो गुणा यहाँ पर हो गया, इसका आ निकाला, एतान ना में, ना जो है गुणान के बाद ना में ए है, इसलिए यहाँ पर एतान पढ़ा जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ गुणान ना निकाल कर अड़ापे बिंदी और फिर एतान पढ़ा जाएगा। एतान माने तीनों, इन तीनों पहले आया है, फिर ना का आ निकाला, अतीतो, तो अतीतः
अतीत हुआ मनुष्य, प्रभु माने प्रभु, भवति होता है, किमाचारा, किम माने उसका आचरण कैसा होता है, आचारा उसके आचरण कैसे होते हैं, कथम, कथम माने कैसे, चा माने और, एतान। अच्छा, यहाँ पर ऊपर नीचे संधि है, वो हमने नहीं बताई अभी। अतीतो गुणानेतान, यहाँ पर तापे 8 होता है ऊपर की लाइन में, और ना इसकी बिंदी बना दिया है तापे, और इसका आ निकाल लिया है, अतीतो आगे पढ़ा जाएगा। और नीचे की लाइन में भी चैतान, किमाचारा, कथम, चैतान, ना और सा 2 आए हैं साथ साथ, तो जब 2 अक्षर होते हैं तो सा आधा जो है वो हटा दिया जाता है। तो चैतान पढ़ा, तापे बिंदी आ गई चैतान, और फिर सा हट गया, आगे त्रीन गुणा नति वर्तते ये पढ़ा जाए। इस प्रकार यहाँ दोनों में संधि है। तो चा माने और, एतान माने इन, त्रीन माने 3, गुणान गुणों से, अतिवर्तते अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। अर्थ है, हे प्रभु, इन 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन 3 गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। लक्षण बताएं आप, आचरण उसके बताएं, और ये गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, यानी इन गुणों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, तो वो उपाय भी आप बताएं। कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति, प्रभो, ये ऊपर की पंक्ति की व्याख्या है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, जो गुणातीत है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, आप बताएं। तात्पर्य है कि सांसारिक मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है कि जिससे साधारण व्यक्ति वो समझ ले कि ये गुणातीत है। उसके क्या लक्षण होते हैं कि सामान्य व्यक्ति सामने जो गुणातीत है वो उस महापुरुष को देख करके वो पहचान ले। किमाचारा, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, यह आप बताएं। अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या होती है, दिन के कार्य रात के कार्य, या उससे कुछ अलग उसका आचरण होता है। ये पूछा, वो कैसे समाज में रह के, संसार में रह के वो किस प्रकार का आचरण करता है, व्यवहार करता है, कैसे उसका बैठना चलना फिरना, जैसे कि स्थित प्रज्ञ में बात बताई थी भगवान ने। तो यहाँ पर भी उसका आचरण पूछ रहे हैं अर्जुन। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान रहन सहन सोना जगना होता है, क्या वैसा होता है कि अन्य प्रकार से होता है। गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं कि कुछ विलक्षण होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। तो ये दूसरी बात पूछिए। और तीसरी बात है, कथम चैतान त्रीन गुणा नति वर्तते, और आप ये भी बताएं कि इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। जब इतनी गुणातीत व्यक्ति की इतनी उत्तम गति होती है कि वो अमरता का अनुभव करता है, तो सामान्य व्यक्ति भी उस आचरण को करके कैसे उनका अतिक्रमण करे, आप ये भी बताएं कि वो भी गुणातीत हो जाए।
इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करके मनुष्य गुणातीत हो सकता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने गुणातीत की इतनी जो है उसका प्रभाव देख करके, इतना उत्तम देख करके भगवान ने बताया सब कुछ कि उसको क्या फल मिलता है, कि वो अमरता का अनुभव करता है। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो उसके लक्षण पूछें, उसके आचरण पूछें और किस प्रकार से गुणातीत हुआ जाता है, वो उपाय भी अर्जुन ने पूछा। तो अब आगे जो श्लोक होगा उसमें भगवान सब अर्जुन के तीनों प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर ये पूरा होता है। श्री राम।